नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी, कविता चौथी, किताबें, जिसके लेखक है कवि है गुलजार। और दोस्तों हम इस कविता का स्वाध्याय भी देखने वाले हैं जिसका नाम है किताबें। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी पहले हमें क्या दिया है कि एक सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो दोस्तों देखिए क में क्या लिखा है, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। एक, किताबों की अब बनी आदत। हमें दोस्तों आगे का वाक्य पूरा करना है। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। ओके। और प्रश्न दूसरा, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। तो दोस्तों अभी प्रश्न दूसरा ख लिखिए। तो दोस्तों हमें इधर तख्ता दिया है जो हमें अभी पूर्ण करना है। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ लिखिए, उनके अर्थ। तो देखिए कविता में क्या क्या उर्दू और उनके अर्थ है। तो दोस्तों देखिए, प्रथमता है जरबी, बाद में इल्म, और बाद में बोल सकते हैं हम लोग, अभी प्रथमता हम लोग ने क्या देखा था, जरबी इल्म, और माथा, जरबी इल्म, माथा, कदाचित, ज्ञान और शायद। फिर से देखते हैं, शायद जबी, माफ कीजिए जबी, इल्म, कदाचित, माथा और ज्ञान। ये 6 शब्द हैं। अभी दोस्तों हम लोग अभी आगे जाते हैं। देखिए अभी हम लोग जो आकृति दी है वो देखते हैं। उसमें आकृति में क्या बताया है, किताबें यहाँ रखते थे, किताबें यहाँ रखते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा हमें देखना है। तो दोस्तों देखिए, इधर हमें 4 भाग दिए हैं, उसमें हमें आंसर लिखना है। क्या देखते हैं आंसर, देखिए एक तो किताबें यहाँ रखते हैं, एक तो सीने पर, दूसरा गोदी में, तीसरा माथे से लगाकर, चौथा घुटनों पर। फिर से सीने पर, गोदी में, माथे से लगाकर और घुटनों पर। ये 4 इसके उत्तर हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग आगे जाते हैं। हमें क्या बोला है दोस्तों, प्रश्न दूसरे में प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, मतलब उसका अर्थ समझाइए या लिखिए। तो दोस्तों हम लोग पहले पढ़ के लेते हैं। देखिए तो दोस्तों पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो दोस्तों हाँ, इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, तो इस कविता में कवि हमें कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रहने की वजह या अपनी तीव्र मानसिकता पीड़ा का चित्रण करते हुए दिखते हैं। क्या करते हुए दिखते हैं कि कंप्यूटर के इस ज़माने में, इस युग में किताबों की उपयोगिता, मतलब किताबों का यूज़ बोल सकते हैं, इसकी बोलते हैं ना कि इसकी आदत नहीं रही, या किताबों का उपयोग न होने के कारण अपनी तीव्र मानसिकता पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में ही रखने भर की चीज़ हो गई है। मतलब किताबें अभी सब हम लोग अलमारी में रखते हैं, अब उन्हें अलमारी से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बंदा अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांकी रही हो। क्या लगता है, बंदा अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो, मतलब किताबें कवि को कांच से बाहर देख रही हो। ओके। वे कामना करती हैं कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि किताबों को कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीने गुजर गए हैं, अभी उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। और एक समय ऐसा भी था जब
उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता अक्सर। तो दोस्तों ये था इस इस पहले पंक्तियों का जो भावार्थ था। तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि अपने तहसील जिले के शासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। स्थापना तिथि, वर्ष, संस्थापक का नाम, पुस्तकों की संख्या, विषयों के अनुसार वर्गीकरण। दोस्तों ये चीज़ बहुत बोलते हैं हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, मैं आपको एक प्रकार का उदाहरण देता हूँ कि हम लोग को कैसे करना है अभी। तो देखिए, पहले तो हम लोग को स्थापना दिन मतलब ये करना है। अगर आपके पास कोई शासकीय ग्रंथालय भी नहीं हो तो हम ऐसे ही मन से कर सकते हैं। उदाहरणार्थ मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग स्थापना अथवा तिथि मतलब स्थापना का दिन बताते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 12 जनवरी मतलब 12/1/2018 ऐसे लिख सकते हैं। ओके। और वर्ष, संस्थापक का नाम क्या लिखते हैं दोस्तों? देखिए हम लोग, मैं अपना ऐसे ही नाम दे देता हूँ किसी का, प्रणेश कुमार करके। ओके, संस्थापक का नाम। और हम लोग ने अभी स्थापना तिथि देख ली है, संस्थापक का नाम देख लिया है, और पुस्तकों की संख्या है 2000। ओके, पुस्तकों की संख्या है 2000। और विषय के अनुसार वर्गीकरण, तो उसमें कौन सी विषय पर पुस्तकें हैं? इतिहास है, बोलते हैं चरित्र है, और ग्रंथ है, आत्मकथा है, वैज्ञानिक विषय पर है, बाल कथा है, कविताएं हैं, काव्य है। इस विषय पर दोस्तों पुस्तकें वहाँ हैं। तो दोस्तों ये हम लोग ने इसका अभी उत्तर देख लिया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमें आगे भाषा बिंदु देखना है अभी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ओके, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो दोस्तों प्रथमतः हम लोग पहले से शुरू करते हैं। घर, इसका उत्तर आएगा घर। तो दोस्तों इसका वाक्य बनेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लोग घर घर में जानते हैं। ओके। उधड़े माफ कीजिए, उधड़े। ओके, उधड़े का वाक्य क्या आएगा? तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि उस आदमी का अपने परिवार के बोलते हैं ना कि मते उसके विचार उधड़े हैं। उस आदमी के अपने परिवार के प्रति विचार उधड़े हैं। भला, तो इसका आएगा उत्तर भला बुरा। ओके, तो माफ़ कीजिए दोस्तों, मुझे ज़रा सर्दी हो गई है। भला बुरा, तो बोल सकते हैं कि उसका भाई, उस लड़की का भाई उस लड़की के बारे में, उसकी बहन के बारे में बहुत भला बुरा कहता है। उस लड़की का भाई उसके बहन के बारे में बहुत भला बुरा कहता है। अभी प्रचार क्या आएगा? प्रचार प्रसार। ओके, प्रचार प्रसार। ओके, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आज का युग यह प्रचार और प्रसार से भरा हुआ है। आज का युग प्रचार और प्रसार से भरा हुआ है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। भूख प्यास, इसका उत्तर आएगा भूख प्यास। तो दोस्तों ऐसे हम लोग वाक्य बना सकते हैं कि खेलते कूदते हुए बच्चों को भूख प्यास लग जाती है। ओके, अभी भोला, तो दोस्तों इसका आएगा शब्द युग्म भोला भाला। ओके, तो बोल सकते हैं कि मेरा छोटा भाई बहुत भोला भाला है। तो ये इसका वाक्य हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोग ने इस कविता का, किताबें नामक कविता का स्वाध्याय देख लिया है। तो दोस्तों आपको ये स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू की बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे अलग अलग पाठ और उनके स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिए।